आज पूरा देश गमगीन है और अपने शूरवीर योद्धाओं को याद कर रहा है। आज वो हमें बेशक छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में, हर किसी के जहन में उन्हीं का नाम है, उन्हीं की यादें हैं। मेरे सहयोगी राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल सही कहा आपने कुंजन। पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको अंतिम प्रणाम किया जा रहा है और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। ब्रिगेडियर लिड्डर की अंतिम विदाई की तस्वीरें बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट से इस वक्त आप सीधी देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंतिम विदाई शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को आप सेना के अधिकारियों को भी देख सकते हैं और ब्रिगेडियर लिड्डर के परिजन भी आप देख सकते हैं जो वहां पर मौजूद हैं, जो उन्हें अंतिम प्रणाम करने पहुंचे हैं, उनके शौर्य को नमन करने वहां पर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें लाइव है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बरार शमशान घाट दिल्ली कैंट से। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली कैंट से सीधी तस्वीरें। शमशान घाट पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल को हमने देखा जब श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे। परिवार वाले पहले से वहाँ मौजूद हैं, सेना के कई जवान मौजूद हैं, अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और अंतिम विदाई लिड्डर को दी जा रही है। और अब से कुछ देर में पंचतत्व में लिड्डर विलीन हो जाएंगे। दो तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखेंगे, ब्रिगेडियर लिड्डर को अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार की तैयारी यहां पर शुरू कर दी गई है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, अंतिम सफर पर हैं सीडीएस विपिन रावत। उनका पार्थिव देह उनके आवास पर लाया जा रहा है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन उनके किए जाएंगे। उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को उनके आवास पर रखा जाएगा, जहाँ कई बड़े नेता पहुंचेंगे, कई दलों से लोग पहुंचेंगे, आम जनता वहां पर पहुंचेगी और उन्हें श्रद्धांजलि देगी। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। श्रद्धांजलि जिस तरीके से दी जा रही है शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को, वो भी आपकी स्क्रीन पर है और पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है जनरल बिपिन रावत की उनके आवास पर दिल्ली से। और यहाँ पर बरार शमशान घाट, यहाँ पर देखिए दिल्ली कैंट में कैसे एक के बाद एक लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अंतिम नमन कर रहे हैं और सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद। पूरे आदर का भाव आप देख सकते हैं सभी के चेहरों पर। सम्मान, आदर, दुख, ये सब का मिश्रण आप देख सकते हैं इनके चेहरों पर, पढ़ सकते हैं आप। गमजदा लोग, दुखी लोग, तकलीफ में, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, फूट रहे हैं और इन सब के बीच में अंतिम संस्कार अब किया जाएगा ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए अभी जैसा कि हमने आपको दिखाया भी, लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि बैचमेट भी थे, वो भी वहां पर पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। डिफेंस असिस्टेंट थे ब्रिगेडियर लिड्डर जनरल रावत के और बड़ी भूमिकाएं उन्होंने निभाई। उनकी वीरता के लिए उन्हें कई बार पुरस्कृत भी किया गया। दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि जिस तरीके से दी जा रही है बरार स्क्वायर शमशान घाट पर, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं लाइव ये तस्वीरें। और दूसरी ओर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे पार्थिव देह को जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है उनके आवास पर पालम एयरपोर्ट। जो तरीका है सेना का, बिल्कुल वही तरीका, वही परंपरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। वही परंपरा निभाई जा रही है, वही रवायतें यहाँ पर आप देख रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहाँ पर एलएस लिड्डर को दी जा रही है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह को आप देखेंगे, सेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। श्रद्धांजलि दी गई, अंतिम दर्शन किया गया और अब लगभग पूरी तैयारी अंतिम संस्कार की कर दी गई है और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार एलएस लिड्डर का किया जाएगा। अपने देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले, क्योंकि कई ऐसे मौके रहे जब दुश्मनों से लोहा लिया गया। आज पूरा देश गमजदा है, दुख में है, गमगीन है और अपने देश के लाल को याद कर रहा है। लेकिन एक और भावना भी है हर किसी के दिल में, वो है गौरव की, सम्मान की। आज जो सम्मान है, जो गौरव देश की जनता महसूस कर रही है,
वो बिल्कुल अलग है। शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है, याद किया जा रहा है। बेशक वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देशवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दो तस्वीरें लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। बरार स्क्वायर शमशान घाट से पहली तस्वीर आप देखेंगे, राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। शहीद लीडर का पूरा परिवार आपको नजर आएगा। और दूसरी तस्वीर, अंतिम सफर पर सीडीएस विपिन रावत निकल चुके हैं। पूरा काफिला उनका निकला है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इसमें मौजूद है। दोनों के पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है। और बलराम हमारे संवाददाता हमारे साथ मौके से मौजूद हैं। बलराम, अब से कुछ देर में लीडर का अंतिम संस्कार किया जाना है, तैयारियां लगभग पूरी, क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए। उन्होंने अंतिम विदाई दी, सच्ची श्रद्धांजलि दी। अब उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है और उम्मीद है कि कुछ ही देर में दिवंगत ब्रिगेडियर लिद्दर का जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। और लगभग तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी, बस इंतजार था तो रक्षा मंत्री जी का कि वो आएँ और अंतिम विदाई दें, जिसके बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन शमशान घाट पे जितने लोग भी मौजूद हैं, सबकी आंखें नम हैं, सब गमजदा हैं और हर कोई नम आंखों से अपने इस जवान को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो शमशान घाट में लोग मौजूद हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हों, चाहे सेना के अधिकारी हों, चाहे वीवीआईपीज हों, चाहे मंत्री हों या फिर नेतागण हों, सभी की आंखें नम हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो लोग शमशान में मौजूद हैं उनकी तो आंखें नम हैं, लेकिन देश के लोग जो घरों में हैं वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर जब इस पल को देख रहे हैं तो उनकी भी आंखें नम हो रही हैं। और उनका भी यही कहना है कि ऐसे वीर सपूत देश में अदा-कदा ही पैदा होते हैं, जो देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री खुद उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि खुद प्रधानमंत्री जी ने जाकर के वहां पालम एयरपोर्ट में दी। और जिस तरीके से शहीदों का सम्मान खास तौर से हमारे देश में किया जाता है, भले चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे हम कई धर्म कई जाति में बटे हों, लेकिन जब देश की बात आती है, जब देश के सेना की बात आती है तो हम सभी एक हो जाते हैं। राजेंद्र जी, आप स्टूडियो में बैठ के कई ऐसे पार्थिव शरीर जब उनके गृह जनपद में, उनके गांव में पहुंचे हैं, तब आपने कवरेज के दौरान देखा होगा कि किस तरीके से जन सैलाब उमड़ता है इन पार्थिव शरीर को देखने के लिए, इनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तो ये हमारे देश की एक परंपरा रही है कि जब भी देश पर बात आई है, जब भी सैनिक की बात आई है, तो पूरा देश एक सुर में खड़ा होता है। और आज वो तस्वीरें इस शमशान घाट में भी देखने को मिल रही हैं। हर धर्म के, हर मजहब के, हर पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नम आंखों से इस वीर सब। बलराम, बिल्कुल 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 बलराम, इस वक्त हम एक धुन सुन सकते हैं जो अंतिम विदाई की धुन है। और आप देखिए, ये तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का इसे ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। और सभी सेना के अधिकारी और जवान उन्हें कंधा देते हुए अब इसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। आप देखिए, अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर एक बार, आखिरी बार यहाँ पर इस जगह पर रखा गया था। अब इस कॉफिन को उठा के ले जाया जा रहा है, जहाँ पर जो तरीका है, धार्मिक जो तरीका है, उसके आधार पर यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देखिए कैसे कंधा देते हुए सेना के अफसर, सेना के जवान, और जो धुन इस वक्त है वो शहादत को सलाम करने वाली, आखिरी विदाई देने वाली ये धुन। और आप देखिए बाहर ये ट्रकों का काफिला, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सीधी हैं इस वक्त। एक और पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है जनरल रावत के आवास पर। उनकी पत्नी मधुलिका रावत की पार्थिव देह को भी ले जाया जा रहा है उनके आवास पर, कामराज मार्ग, दिल्ली में। दूसरी ओर अंतिम संस्कार अब शुरू होने जा रहा है। बेटी आशना, ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना उनको मुखाग्नि देंगी। और ये देखिए आप कैसे श्रद्धांजलि दी गई। अभी कुछ क्षणों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे।
एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे। सबने उन्हें नमन किया, प्रणाम किया, अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उनकी पार्थिव देह को अब उठाया गया है वहां से और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। जो धार्मिक तरीका है उसके तहत ही अंतिम संस्कार होगा ब्रिगेडियर लीडर का। और मुखाग्नि देंगी उनकी बेटी आशना। ये देखिए आप, ये भी एक सेना का तरीका, उनकी रवायत, उनकी परंपरा कि अंतिम संस्कार से पहले ये बैंड, ये धुन बजती हुई अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है पार्थिव देह को। जैसा कि आप देख सकते हैं तिरंगे में लिपटा हुआ। और अब ये अंतिम संस्कार स्थल पर लाया जा रहा है इस पार्थिव देह को ब्रिगेडियर लीडर की। और जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, उनकी बेटी आशना उनको मुखाग्नि देंगी। इस मौके के लिए, इस विदाई के लिए, अंतिम प्रणाम के लिए सेना का जो तरीका है वो ये आप देख पा रहे हैं। और जो धुन बजाई जाती है इस मौके पर, वो भी अभी आपने देखी और सुनी। यहां ये तस्वीरें हैं बरार स्क्वायर शमशान घाट दिल्ली कैंट की। और अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह को, उनकी पत्नी मधुलिका रावत की पार्थिव देह को पालम एयरपोर्ट से उनके दिल्ली आवास कामराज मार्ग पर किस तरह से लाया जा रहा है उसकी तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और 11 बजे से अंतिम दर्शन सामान्य लोग भी कर पाएंगे जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनकी पार्थिव देह का, जो कि लाई जा रही है इस वक्त आप पालम एयरपोर्ट से। आप देखिए इसी ट्रक में जो कि फूलों से सजा हुआ है। और ये सेना का तरीका, सम्मान देने का, शौर्य को याद करने का, उसको नमन करने का, उसको प्रणाम करने का। और पायलट दिल्ली पुलिस की जो जिप्सी है उसको आप आगे चलता हुआ देख सकते हैं। सेना का जो सुरक्षा दस्ता है वो अलग है। और पूरे सम्मान के साथ जनरल रावत की पार्थिव देह को लाया गया है उनके कामराज मार्ग स्थित उनके आवास पर। बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव देह को उनके आवास पर लेकर जाया जाएगा, जहां 11 बजे से उनके अंतिम दर्शन शुरू होंगे। आम जनता भी वहां पहुंच पाएगी। इसके साथ साथ कई बड़े नेता भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा लगातार जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, लीडर, ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार होना है। सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। शरीर और अंतिम सफर पर सीडीएस बिपिन रावत चल पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर किसी के दिल में इस वक्त दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन गौरव भी है और अपने देश के जवानों के लिए एक सम्मान है। लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बिपिन रावत के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं। इंतजार किया जा रहा है उनके पार्थिव देह का। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके पार्थिव देह का भी इंतजार किया जा रहा है। वो काफिला भी हमने आपको दिखाया, बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव देह के साथ जो सेना का पूरा काफिला चल रहा है, आवास के लिए निकल चुका है और इंतजार उनके आवास पर किया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचेंगे। अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके आवास पर उनका काफिला पहुंच चुका है। अब से कुछ देर बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी है। अपने माता पिता दोनों को एक साथ खो देना, इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शूरवीर को अंतिम प्रणाम पूरा देश कर रहा है। उनका जो पार्थिव देह है आवास पर पहुंच चुका है। यहाँ अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के तमाम जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं, अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव देह उनके आवास पर पहुंच चुका है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी पार्थिव देह साथ में ही है। दोनों की पार्थिव देह को उनके आवास पर रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे।
आम जनता के लिए भी 11 बजे से 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जब अंतिम दर्शन CDS बिपिन रावत के किए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। लीडर का अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम यात्रा पर वो भी निकल चुके हैं। और बहरहाल ये जो तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिपिन रावत के आवास की तस्वीरें हैं। उनके घर पर उनका और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है।